हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिंपल सॉल्यूशन सेंटर। सिंपल सॉल्यूशन सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है नाव और धारा से संबंधित। तो नाव और धारा से संबंधित प्रश्न जब भी आएगा तो दो बात जरूर मानेंगे। पहले उसमें क्या रहता है कि एक अनुकूल चाल की चर्चा रहती है और एक प्रतिकूल चार्ज की चर्चा रहती है। तो अनुकूल और प्रतिकूल पहले समझते हैं। अनुकूल का मतलब होता है कि हमारे फेवर में, है ना, और प्रतिकूल का मतलब होता है हमारे अगेंस्ट में। तो जब भी नाव और धारा से संबंधित कोई बात होगी तो एक अनुकूल चाल होगा और एक प्रतिकूल चाल होगा, हर हमेशा ये ध्यान देना है। तो जब अनुकूल चाल होता है तो यानी कि व्यक्ति तैरने वाले होते हैं, नहीं तो नाव तैरने वाली होती है। अगर धारा के दिशा में हम तैरेंगे तो निश्चित रूप से जब धारा के दिशा में तैरेंगे तो धारा हमें सपोर्ट करेगी। ये धारा के दिशा में तैरने का मतलब कि धार जिधर बह रहा है, धारा मतलब समझना, धारा मतलब क्या समझना है। तो नदी का जो धार होता है, पानी जिस ओर बहता है ना, उसी को धारा कहते हैं। बह रहा है उसी को हम क्या बोलेंगे, धारा। तो धारा के अनुकूल मतलब पानी जिधर बह रहा है उधरे हम तैरेंगे। तो आसानी से तैरेंगे कि मुश्किल से? आसानी से। क्यों? क्योंकि हम जिधर बढ़ना चाहते हैं पानी भी उधर ही बढ़ रही है, तो हमें वह सपोर्ट करेगा। जितना तेज हम चलेंगे और जितना पानी का चाल होगा वो भी हमें ऐड हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और प्रतिकूल चलेंगे, धारा अगर इधर जा रही है, हम अगर उसके अपोजिट में इधर आ रहे हैं, तो उस स्थिति में क्या होगा कि वो विरोध करेगा, है ना। तो जब विरोध करेगा तो उसका जितना चाल रहेगा उतना चाल कम जाएगा हमारा, है ना। तो जब भी नाव वाली चर्चा है, धारा वाली चर्चा है, तो दो चाल जरूर मानेंगे। एक शांत जल में नाव की चाल, एक दूसरा धारा की चाल, है ना। यहाँ जो क्वेश्चन हम पढ़ने जा रहे हैं, यहाँ नाव तो नहीं है, ऋतु धारा के अनुकूल है। ऋतु कोई लड़की है जो खुद तैर रही है, एक बार धारा के अनुकूल तैरती है और एक बार धारा के प्रतिकूल तैरती है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि माना कि हाँ, शांत जल में, शांत जल या इसी को स्थिर जल कह सकते हैं, शांत जल में ऋतु के तैरने की चाल, ऋतु के तैरने की औसत चाल। देखिए, चाल जब भी रहेगा तो हम औसत चाल मानेंगे। तैरने की ये औसत चाल क्यों मानते हैं, इस पर भी थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। औसत चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। जैसे मान लीजिए कि बगल में ही पोखर है, अगर इसको तैरना शुरू किया जाए तो कभी तैरने वाला का स्पीड ज़्यादा होगा, कभी कम होगा। तो कम ज़्यादा होगा, इसलिए सबको मिला करके औसत हो गया, एवरेज। एवरेज स्पीड हम मान लिए कितना, x किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद हम मान लेते हैं हाँ, धारा की। तो धारा की चाल में औसत चाल नहीं लिखेंगे क्योंकि वो एक गति से चलते रहता है। धारा की चाल बराबर हो जाएगा y किलोमीटर प्रति घंटा। अब होगा कि धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल, अनुकूल मतलब वही हो गया धारा के दिशा में। या तो हम डायरेक्ट लिखे धारा के दिशा में चाल, तब भी वह धारा के अनुकूल ही, या लिखेंगे धारा के विपरीत चाल, या उसको लिख सकते हैं धारा के प्रतिकूल। दोनों एक ही बात हुआ। धारा के अनुकूल ऋतु के तैरने की चाल क्या मानेंगे, ऋतु के तैरने की चाल। तो अनुकूल और प्रतिकूल, देखिए पानी अगर इधर की तरफ बह रही है, ठीक है, हम भी इधर की तरफ जा रहे हैं, तो पानी पर चढ़ गए एक तरह से, तो पानी भी हमको ले जाएगी, हम भी बढ़ रहे हैं, यानी पानी की चाल हमारी चाल, दोनों चाल जुट के हमारा चाल हो जाएगा ना। अगर 10 के स्पीड में हम चल रहे हैं, 5 के स्पीड में पानी है, तो फाइनली हम कितना के स्पीड में जाएंगे, तो जुट जाएगा। इसलिए धारा के अनुकूल चाल में ये जो पहले से चाल है ऋतु के तैरने की सो, और धारा जो चल रही वो दोनों जुट जाएगा, तो x + y किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। क्यों जोड़े, सो समझ में आया। तब विपरीत वाला में, प्रतिकूल वाला में घटा देंगे। धारा के प्रतिकूल, हाँ, ऋतु के तैरने की चाल, हाँ, तैरने की चाल। यानी कि धारा अगर इधर बह रही है, हम इसके उल्टा आ रहे हैं, तो जितना धारा इधर बह रही है उतना गति हमारा घट जाएगा, यानी हमरे में से कम जाएगा। हम जितना जा रहे हैं ना, अगर हम 10 के स्पीड में हम है और धारा 5 के स्पीड में हमारा उल्टा है, तो उस स्थिति में क्या हो जाएगा, 5 कम जाएगा, यानी 5 के स्पीड हमारा बचेगा, तो यानी घटेगा।
x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। अब प्रश्न से आते हैं। आप देखे होंगे कि ऋतु के बारे में दिया हुआ है कि ऋतु धारा के अनुकूल जब तैरती है तो 2 घंटा में 20 किलोमीटर चली जाती है, यानी दूरी भी दिया हुआ है और समय भी दिया हुआ है। और चाल मान लिए, क्या क्या मान लिए? दूरी है, समय है, चाल है। तो चाल दूरी समय में संबंध होता है। चाल बराबर दूरी बटे समय कर दीजिए, नहीं तो दूरी बराबर चाल गुने समय कर दीजिए, है ना। तो हम कर देते हैं दूरी बराबर चाल गुने समय, दूरी बराबर चाल गुने समय, क्योंकि बटा करने से अच्छा है कि गुने कर देते हैं, है ना। तो दूरी कितना है पहला केस में? केस 1 2 केस है ना। अनुकूल वाला में दूरी कितना है? 20 किलोमीटर। कितना दूरी है? 20 किलोमीटर। तो यहाँ 20 लिख दीजिए। और चाल कितना है? अनुकूल, अनुकूल, अनुकूल में चाल कितना? x प्लस वाई। और समय कितना? 2 घंटा। हो गया, 2 से काट दीजिए, 2 दही 20, यानी x प्लस वाई बराबर, ये होगा हमारा इक्वेशन फर्स्ट। केस 2, केस 2 में है प्रतिकूल चाल। जब प्रतिकूल जाता है तो 2 घंटा में 4 किलोमीटर, प्रतिकूल चलने पर 2 घंटा में 4 किलोमीटर। तो यानी कि दूरी बराबर चाल गुने समय। प्रतिकूल का चाल कितना है? x माइनस वाई। तो x माइनस वाई और गुने समय कितना? 2 से 2, 2 दूना 4 कट गया। x माइनस वाई बराबर 2 समीकरण सेकेंड। यहाँ y y बराबर है, अपोजिट साइन है, तो दोनों को जोड़ने पर लिखेंगे ना। तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट प्लस समीकरण फर्स्ट प्लस सेकेंड से। तो जोड़ दीजिए, क्या है फर्स्ट में? x प्लस वाई बराबर 10 और x माइनस वाई बराबर 2, प्लस माइनस कट गया, x 2x बराबर कितना हो गया? 12, 2 छक 12, इसलिए x बराबर कितना? 6 किलोमीटर हो गया प्रति घंटा, चूंकि चाल है। अब x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो फर्स्ट हमारा कितना है? तो x के ऊपर 6 है, 6 प्लस वाई बराबर 10, तो y बराबर कितना? यानी कितना? 4 किलोमीटर प्रति घंटा। हमसे पूछा क्या जा रहा है? पूछा जा रहा है तो धारा की चाल, मतलब शांत जल में ऋतु की चाल और धारा की चाल दोनों ज्ञात करना है। तो शांत जल में हम माने थे ऋतु की चाल कितना? x। तो x का मान जो होगा उसको लिख दीजिए। अतः शांत जल में ऋतु के तैरने की औसत चाल, तैरने की औसत चाल बराबर x था, तो x हमको निकल गया 6 किलोमीटर प्रति घंटा, तथा धारा की चाल बराबर हो गया y, तो y हमारा निकल गया 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोनों निकल गया। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, अपने दोस्तों में शेयर कर दे। जय हिंद।